Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 13 of class 9th, that is why do we fall ill. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Today, we will discuss about the acute and the chronic diseases. The manifestation of the disease will be different depending on the number of factor. तो किस टाइप की बीमारी हो रही है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से टाइप की बीमारी है. One of the most obvious factor that determines how we perceive the disease is its duration. तो हमने बोला कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी भी बीमारी को मैनिफेस्ट करने के लिए. तो इनमें जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो ये है और वो ये डिटरमाइन करेगा कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो हमें बीमारी हो रही है, यानी कितने वक्त के लिए उस बीमारी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है. सम डिजीज़ेस लास्ट फॉर ओनली अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड द एक्यूट डिजीज़ेस. तो कुछ तो बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं, यानी बहुत कम टाइम के लिए हमें वो बीमारी होगी. और जो इस टाइप की बीमारियां हैं हम उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज़ेस. यानी कौन से टाइप की डिज़ीज़ है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हो रही है. और इस टाइम ड्यूरेशन की वजह से बीमारियों को दो टाइप के अंदर बांटा हुआ है. जो पहला टाइप है वो है एक्यूट डिज़ीज़ और दूसरा है क्रॉनिक डिज़ीज़. तो जो बीमारी बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है हम उसको एक्यूट डिज़ीज़ बोलते हैं. सम डिजीज़ेस लास्ट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड द एक्यूट डिजीज़ेस. तो बिल्कुल जो थोड़े से टाइम के लिए बीमारियां होती हैं हम उनको एक्यूट डिजीज़ेस बोलते हैं. We all know from the experience that the common cold lasts only for a few days. तो अब हमें एक्सपीरियंस से पता है क्योंकि हमें कॉमन कोल्ड बहुत बार होता है, बहुत बार हमें जुकाम होता है. तो जब भी हमें जुकाम होता है वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि वो जुकाम 2-3 साल तक चलता जाए. कुछ 5 या 7 दिन के आसपास का उसका टाइम ड्यूरेशन होता है जुकाम का और वो उसी टाइम तक के लिए होता है. अदर अलाइनमेंट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन एज मच एज अ लॉन्ग टाइम, अ लाइफ टाइम, एंड आर कॉल्ड द क्रॉनिक डिजीजेस. अब कुछ ऐसे भी अलाइनमेंट यानी कि कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलती हैं या फिर हो सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए भी चलें. और जो इस टाइप की बीमारियां होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज़ेस. तो जो थोड़े टाइम के लिए बीमारी हो वो होती है एक्यूट डिजीज़. जो बहुत सारे टाइम के लिए हमारी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ टाइम चले उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़. एन एग्जाम्पल इज़ एन इन्फेक्शन कॉज्ड एलिफेंटिसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया. अब एग्ज़ाम्पल बताया हुआ है ये क्रॉनिक बीमारी का और उस एग्ज़ाम्पल में वो जो बीमारी है उसका नाम है एलिफेंटिसिस. ये जो बीमारी है ये एक टाइप के हेलमेंट्स होते हैं जो कि इस बीमारी को फैलाते हैं. और ये जो बीमारी है एलिफेंटिसिस ये हमारे देश के कुछ हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है. इस बीमारी के अंदर ये होता है कि हमारे जो लोअर लिम्स होते हैं वो डीफॉर्म हो जाते हैं और उनका जो साइज़ है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही डीफॉर्म होता रहता है. तो ये जो बीमारी है वो एक लाइफ टाइम तक के लिए भी चल सकती है. इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है इसीलिए हम इसको क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं. तो इस पैराग्राफ में हमने दो टाइप की बीमारियों के बारे में पढ़ा. जो पहली थी वो थी एक्यूट और जो दूसरी थी वो थी क्रॉनिक. जो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है वो होती है एक्यूट. जो लंबे टाइम के लिए बीमारी हो वो होती है क्रॉनिक डिजीज़. एक्यूट का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड
और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसका एग्जाम्पल है एलिफेंटासिस। अब जो नेक्स्ट है वो हम टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ क्रॉनिक डिजीज़ेस एंड द पुअर हेल्थ। अब सीधी सी बात है, अगर कोई बीमारी हमारी पूरी ज़िंदगी हमें हो रही है तो वो हमें अफेक्ट ज़रूर करेगी और उसकी वजह से हम स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर कोई बीमारी हमें है तो हम डेफिनेटली हेल्दी नहीं हो सकते हैं। एज वी कैन इमेजिन, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो अब हम इनके ये पता चल चुका है कि कितने कितने टाइम के लिए होती हैं हमको, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों बीमारियों का जो असर है हमारे शरीर के ऊपर वो भी अलग अलग होगा। एनी डिजीज़ दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। तो अगर कोई बीमारी है जो जिसकी वजह से हमारे शरीर के कुछ हिस्से पुअर फंक्शनिंग कर रहे हैं, यानी कि ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पूरे के पूरे स्वास्थ्य को असर ज़रूर करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे कोई एक पैर के अंदर कोई बीमारी है, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा पैर काम नहीं कर पा रहा है। अगर हमारा पैर काम नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली हमारा पूरा शरीर ही सफ़र कर रहा है उसकी वजह से। दिस इज़ बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर द जनरल हेल्थ। और यही मेन कारण है जिसके लिए हम बोलते हैं कि हमारी पूरे के पूरे शरीर का काम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी बॉडी उससे सफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पेट में भी दर्द हो रहा है तो भी हम पूरे अल्टीमेटली लेज़ी रहेंगे और हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट ज़रूर आएगा। But an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effect on the general health, while a chronic disease will do so. अब अगर हम एक्यूट बीमारियों के बारे में बात करें जो कि बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं, तो वो हमारे शरीर के ऊपर इतना जल्दी कोई असर नहीं डाल पाती हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए हमारे शरीर में नहीं रह सकती हैं। वहीं अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें तो वो तो पूरे लाइफ टाइम हमारे शरीर में रह रही हैं, तो वो हमारी जनरल हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड अ कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फॉर अ टाइम टू टाइम। तब वो आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि सोचो, अगर हमें कफ या कोल्ड है, यानी अगर हमें खांसी और जुकाम है, तो वो तो हमें टाइम टू टाइम होता रहता है। और अगर विंटर से तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि हमें 1 या 2 बार तो जुकाम या खांसी हो जाती है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। तो अगर हमें जुकाम खांसी हुआ भी है तो भी हम 1 हफ्ते के आसपास ठीक भी हो जाते हैं। एंड देयर इज़ नो बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ। और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी इसका कोई ज़्यादा गहरा असर नहीं पड़ता है। वी डू नॉट लूज़ वेट एंड वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ अ फ्यू डे ऑफ कफ एंड कोल्ड। तो अगर हमें बाय चांस 1 हफ्ते के लिए खांसी या जुकाम हुआ है तो उसकी वजह से ना तो हमारा वज़न कम होगा, ना ही हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ना ही हमें इतनी ज़्यादा थकान होगी हर टाइम तक के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ कुछ दिन के लिए फ्लू हुआ था। इसकी वजह से मतलब ये कि हमारे शरीर के ऊपर कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज़ such as tuberculosis of the lungs, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time. बट वहीं अगर हमको कोई क्रॉनिक बीमारी हुई है, यानी ऐसे बीमारी जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए चल सकती है, एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं हम ट्यूबरक्लोसिस का,
अगर हमारे लंग्स के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, टीबी हो गई है, तो क्या होगा कि हम बहुत सालों तक बीमार रहेंगे। उसी की वजह से हमारा जो वज़न है वो भी कम हो जाएगा और हम हर वक्त थका हुआ भी महसूस करेंगे। तो यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट ये है कि जो एक्यूट बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए रहती हैं। पर अगर वहीं हम क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये ऐसे बीमारियां हैं जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टाइम तक के लिए किसी भी इंडिविजुअल में रह सकती हैं। और इन्हीं बीमारियों की वजह से वो जो इंसान है वो हमेशा टायर्ड फील करता है, या फिर उसका जो वेट वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है। We may not go to school for a few days if we have acute disease. हो सकता है कि अगर हम स्कूल भी ना जाएं कुछ दिनों के लिए, अगर हमें कोई एक्यूट बीमारी है, यानी कि जो बीमारी 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से एक आध दिन हम स्कूल ना जा पाएँ। बट अ क्रॉनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in the school and reduces our ability to learn. अब अगर हमें एक्यूट बीमारी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि हम एक दिन के लिए स्कूल नहीं जा पाए। पर वहीं अगर हमको क्रॉनिक बीमारी है तो वो क्या करेगी, हमें जो हमारे स्कूल में हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी हम ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, और जो हमारी याद करने की जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। In other words, we are likely to have a prolonged journal poor health if we have a chronic disease. तो अगर इसी बात को हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमको कोई क्रॉनिक बीमारी हुई है तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम तक असर डालेगी, और उसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक ना रहे। Chronic diseases therefore have very drastic long-term effect on the people health as compared to acute diseases. ये जो chronic diseases हैं इनका बहुत लंबा असर हो सकता है लोगों की जर्नल हेल्थ के ऊपर, अगर हम इसको एक्यूट बीमारी के साथ कंपेयर करें तो, क्योंकि जो एक्यूट बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, पर वहीं जो क्रॉनिक बीमारी है वो ठीक नहीं होगी, और इसी की वजह से इसका जो असर है वो किसी भी इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत लंबे वक्त तक देखा जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉज ऑफ डिज़ीज़, यानी बीमारियों के कारण क्या होते हैं, किन वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं। व्हाट कॉज डिजीज़ेस, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि बीमारी फैलाती है। व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉज ऑफ डिजीज़ वी मस्ट रिमेंबर दैट देर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच ए कॉज। तो जब भी हम अगर किसी बीमारी के कारण के बारे में बात करते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो कारण है ये बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। अब यही बात हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज़ एन इन्फेक्शन विद अ वायरस। तो अगर कोई बेबी है कोई छोटा सा और उसको लूज़ मोशंस हुए हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये लूज़ मोशन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कि किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया और उसकी वजह से उसको लूज़ मोशंस हो गए। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ अ डिज़ीज़ इज़ वायरस। तो हमने तभी के तभी पता लगा लिया कि वो जो बीमारी था उसका कारण क्या था, वायरस था, कि वो वायरस की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द वायरस केम फ्रॉम। तो अब हमने बीमारी का एक लेवल तो पार कर लिया कि हमें पता चल गया कि वायरस की वजह से बीमारी हुई है,
पर अब अगर अगला क्वेश्चन भी आएगा, पर अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ये वायरस आया कहाँ से, कि वायरस से बीमारी तो हुई पर ये वायरस कहाँ से आया। सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम फ्रॉम द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर हम सपोज करके चलते हैं, यानी हम मान के चलते हैं कि वो जो वायरस है वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से आया है। अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है ऐसा पानी जो कि पीने लायक नहीं है, जो कि अनहेल्दी है। तो ऐसे गंदा पानी पीने की वजह से वो वायरस हमारे शरीर में आया और उसकी वजह से वो जो बेबी है उसको जो लूज मोशंस है वो हुए। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन्ड वाटर। पर अब ये जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर आया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी के घरों में ऐसा पानी आया हो, पर इतने सारे बच्चों ने भी फिर वो गंदा पानी पिया होगा। सो वाई इट इज़ दैट वन बेबी डेवलप लूज्ड मोशन वेयर द अदर बेबीज डिड नॉट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सारे छोटे बच्चों ने वो पानी पिया, पर वो सिर्फ एक ही बच्चे को लूज मोशन क्यों हुए, बाकियों को क्यों नहीं हुए। वन रीज़न माइट बी दिस, द बेबी इज़ नॉट हेल्दी। तब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि हो सकता है कि वो जो छोटा बेबी था वो हेल्दी ना हो, यानी कि वो स्वस्थ ना हो। एज अ रिजल्ट इट माइट बी more likely to have diseases when exposed to risk, whereas healthier babies would not। तब इसके रिज़ल्ट से क्या पता चलेगा हमें कि जो बच्चे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, अगर उनको किसी भी रिस्क के सामने लाया जाए तो उनके अंदर वो बीमारियां बहुत जल्दी आएंगी एज़ कम्पेयर टू जो स्वस्थ बेबीज़ हैं उनके कंपैरिजन में। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज़ द बेबी इज़ नॉट हेल्दी, कि वो जो बेबी है वो हेल्दी क्यों नहीं था जिसकी वजह से वायरस ने उसी को चपेट में ले लिया। तो इसका रीज़न हो सकता है परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। तो हो सकता है कि वो जो बच्चा है उसको ढंग से खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही हों, उसको ढंग से खाना वगैरह ना मिल रहा हो। सो द लैक ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स बिकम अ सेकेंड लेवल कॉज ऑफ अ डिज़ीज़ द बेबी इज़ सफरिंग फ्रॉम। तो पहला लेवल तो हम बात कर चुके हैं, तो पर अब ये जो बेबी है इसको ढंग से पोषण नहीं मिला, इसको ढंग से खाना नहीं मिला, इसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई। ये है दूसरा लेवल। फर्दर, वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड। अब क्वेश्चन एक और भी आ सकता है यहाँ से कि वो जो बेबी है वो इतने अच्छे से उसको पालन पोषण क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों उसको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। तो उसको ढंग से न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो जिस घर से बिलोंग करता हो वो फैमिली इतनी फाइनेंशियल स्टेबल ना हो, यानी कि उस परिवार के पास इतना पैसा वगैरह ना हो कि वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें खिला पिला सके। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से वो जो बेबी है वो हेल्दी ना हो।